नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड 6 में। रुख करते हैं एक नए रिक्रूटमेंट की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लीजिए ताकि आप वीडियो को अंत तक देख सकेंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने के बाद अगर आप इसके लिए आवेदन करने के योग्य नहीं हैं या फिर इच्छुक उम्मीदवार नहीं है कि आपको चाहत नहीं है कि इसके लिए आप उम्मीदवारी जहाँ पे दर्ज करें, तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप करके भी जा सकते हैं। लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ ऐसे वीडियो को अपने दोस्तों के ऐसे ग्रुप में शेयर करें या फिर ऐसे छात्रों को शेयर करें जो कि इसके लिए आवेदन करने चाहते हैं और वहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक लेकर चलता हूँ, ऑफिशियल अपडेट है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का, जहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट जारी की गई है। ये रिक्रूटमेंट बहुत कम है लेकिन बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि जारी की गई है 30 अप्रैल को, लेकिन इसके बारे में सारा डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है और इसके लिए आपको आवेदन करना होगा रेलवे डिवीज़न हॉस्पिटल, जी हाँ दोस्तों, लुमिडिंग के लिए। तो अगर वो छात्र आवेदन करना चाहते हैं जो कि इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें तो 10वीं पास का छात्र भी आवेदन करेगा और एक पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ पे आवेदन कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ रिक्रूटमेंट है यहाँ पे जारी की गई, जिनमें कि नर्स की रिक्रूटमेंट है, लैब टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है, आया की रिक्रूटमेंट है और डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे बताई गई है। दोस्तों, आपको आवेदन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में यहाँ पे साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं। नर्सिंग स्टाफ के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपको जी हाँ 6 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए आपसे नर्स एंड द मिडवाइफरी का यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और 3 साल का आपके पास ये कोर्स होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके पास जनरल नर्सिंग एंड द मिडवाइफरी का स्कूल नर्सिंग का सर्टिफिकेट है किसी भी रिकॉग्नाइज आपके इंस्टीट्यूट से, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। या फिर अगर आपने बीएससी इन नर्सिंग कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है यहाँ पे। जी हाँ, अगर बात करें तो 20 से 40 साल तक का तो एज क्राइटेरिया है, लेकिन 44,900 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो सैलरी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। जिन छात्राओं ने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर इंडियन नेशनल काउंसिल से अपना एक सर्टिफिकेशन ले रखा है मिडवाइफरी में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है एक नोट के जरिए कि द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज़ ऑल्सो लेड डाउन द सर्टेन स्पेशल कंसर्न with for the above courses respectively auxiliary nurse, midwifery and the B grade nurse by the way of reduced courses period etc। मतलब कि जो भी छात्राएं हैं यहाँ पे उन्होंने अपना कोर्स कर रखा है नेशनल काउंसलिंग के जरिए, इंडियन नेशनल काउंसलिंग के जरिए उनके पास सर्टिफिकेशन है ऑक्सिलरी नर्स की, मिडवाइफरी की या बी ग्रेड नर्स की, देन सी कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट ऑब्टेन द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब above under the concern also will also the eligible recruitment। वही छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे जो कि इसके लिए योग्य हैं और जो भी प्रेफरेबल होगा एक्सपीरियंस को लेकर, यानी कि उनके पास एक्सपीरियंस होगा इन सभी सेक्टर में, उनको यहाँ पे पहले प्रेफर किया जाएगा। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है और इसके साथ साथ आपको एचआरए और डीए भी इंक्लूड करके दिया जाएगा। दूसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट का, जो कि 6 पदों की टोटल वैकेंसी है। तो अगर आप 10वीं पास हैं और आपने कर रखा है आईटीआई, जी दोस्तों, आपके जो सर्टिफिकेशन आईटीआई का वो एनसीवीटी और एससीवीटी का रिकॉग्नाइज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 से लेकर 33 साल तक का एज क्राइटेरिया है। सैलरी यहाँ भी अच्छी है, 10वीं पास छात्र के लिए 18,000 और प्लस में यहाँ पे आपको मिल रहा है दोस्तों एचआरए और डीए अलाउंस, ये सारी डिटेल। लेकिन आपका जो सर्टिफिकेशन है वो एनसीवीटी या एससीवीटी से अप्रूवल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ध्यान रखेंगे। और जिन छात्रों के पास यहाँ पे एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वही छात्र यहाँ पे आवेदन करेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पे इन सभी सेक्टर्स में, तो दोस्तों यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको प्रेफर पहले किया जाएगा, यानी कि आपको चांस पहले मिलेगा। तीसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का। तो यहाँ पे जो पोस्ट है दोस्तों ये है आपका एक पोस्ट मात्र, लेकिन 18 से 33 साल का एज क्राइटेरिया यहाँ भी है और आपको यहाँ पे 19,900 की सैलरी दी जाएगी प्लस एचआरए और डीए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास स्किल में एमएस ऑफिस, गूगल शीट और जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे आपको काम करते आना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। साथ ही साथ आपका टाइपिंग स्पीड भी अच्छा होना चाहिए, यह कम से कम 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट जो है आपका हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। तो आपके पास एटलीस्ट एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। किसी भी रेलिवेंट डिसिप्लिन में आपका ये डिग्री हो सकता है, चलेगा।
चौथा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की, जो कि यहाँ पे 2 पोस्ट है और ये 12वीं पास के लिए आवेदन करने के लिए बोला जा रहा है। साइंस यहाँ पे अनिवार्यता रखी गई है, जी हाँ। और डिप्लोमा इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपका एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपने DMLT के जरिए अपना कोई कोर्स कर रखा है लेबोरेटरी का, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए आपका ऑथराइज होना चाहिए आपका सर्टिफिकेशन, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 19 से 33 साल तक का एज क्राइटेरिया है, लेकिन सैलरी इसकी बहुत अच्छी है, 25,500 की सैलरी है। तो 12वीं पास छात्र के लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपने DMLT के जरिए डिप्लोमा भी मेडिकल लेबोरेटरी के लिए कर रखा है। तो दोस्तों ये सारा डिटेल था यहाँ पे चौथी वैकेंसीज को लेकर। अब दोस्तों एक वैकेंसी और है यहाँ पे, जो कि है आया की, जी हाँ। उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है आपका आया की वैकेंसी, जिसमें कि 6ठी पास मतलब 6 रिक्रूटमेंट यहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट है, और इनके लिए सिर्फ 10वीं पास आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए दोस्तों। तो ये सारी डिटेल है यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे। इसके जरिए अगर आप यहाँ पे आवेदन करने योग्य हैं, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। ये यहाँ पे देख सकते हैं HA, यानी कि यहाँ पे HA, और यहाँ पे HA जो है पोस्ट है, इसमें /IR का भी पोस्ट है। तो यहाँ पे 10वीं पास के लोग आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए ITI की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ से आप अगर योग्य हैं तो आप इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, ठीक है, और इसको आवेदन भी कर लीजिएगा, है ना। आवेदन करने का जो आपका पैरा दिया गया है, इस पैरा से लेकर आपको नीचे दिया गया डिटेल सारा। तो इस लिंक के जरिए यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, इस लिंक के जरिए आप अपना क्या है सारा डिटेल इस फॉर्म में भरेंगे। लास्ट डेट फॉर्म भरने का 15 मई का है, इस बात का ध्यान रखिएगा ज़रूर से। दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 31 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है आपका दोस्तों यहाँ पे 3 महीने का, तो 3 महीने के लिए एटलीस्ट कीजिए आवेदन। और अगर आपकी जॉब लगती है और अच्छा काम करते हैं आप वहाँ पे, तो हो सकता है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है ये, इसको डेट एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा और भी बढ़ा दिया जाएगा। सीधे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं, कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे कि आप यहाँ पे फीस दीजिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे सारा डिटेल इसका दिया गया है, कि नंबर भी दिए गए हैं सारे, है ना, कि वहाँ पे अपना जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट भेजकर आवेदन आप कर सकते हैं। ये वो फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट है, जिसको कि आपको भरना पड़ेगा, जहाँ पे नाम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, पोस्टल एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, एक फ़ोटो चिपकाइएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट अभी क्या जॉब कर रहे हैं, और डेट ऑफ बर्थ अपना, एज नोटिफिकेशन, और कैटेगरी किस में आते हैं, किस में बिलोंग करते हैं, ये सारी डिटेल करके यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको देना होगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा और इसको आवेदन कर लीजिएगा। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं, और यहाँ पे अपना एक एड्रेस और सिग्नेचर करके मोहर लगवा लीजिएगा, और सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लीजिएगा, और ये आपको भेजना है। आपको कहाँ भेजना है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिया गया है। अगर आप जो छात्र यहाँ पे आवेदन करने के लिए योग्य है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, तो उनके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी कि कैसे इसको आवेदन करना है। खैर, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि जब आपको आवेदन करना होगा तो इस गूगल फॉर्म को क्लिक करके भर लीजिएगा, या तो फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे, इन सभी व्हाट्सअप नंबर पे ही आप अपना गूगल फॉर्म भर के इनको सेंड कर दीजिएगा। ईमेल आईडी के जरिए भी आप इनको सेंड कर दीजिएगा, है ना, तभी चला जाएगा। या फिर QR कोड के चलते यहाँ पे इनके जरिए अपना सारा डिटेल जो है भेज सकते हैं। तो ये जो सारा डिटेल है, इस गूगल फॉर्म को पहले भर के फिर भेज देना है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, उन्होंने हैविंग क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एंड द फुलफिल द अदर टर्म्स ऑफ द कंडीशन मे अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट फिलिंग द गूगल फॉर्म एंड द थ्रू व्हाट्सअप और मेल 15 मई शाम को 4 बजे तक आपको ये भर के भेज देना है। तो ये आवेदन करने का तरीका हुआ, ठीक है। और यहाँ पे सीधे आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका चयन किया जाएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे थे, उन सभी से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने उन दोस्तों के लिए जो कि इसके लिए उम्मीदवारी रखते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो छात्र बिहार की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार SI हो या फिर बिहार फायरमैन का, कांस्टेबल का वैकेंसी हो,
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन के लिंक को लेकर। तो आप वहाँ से जाके अप्लाई करें और जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसकी तैयारी में। आप हमारा दूसरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं YT एजुकेशन, जहाँ पे हम आपकी तैयारी में आपके साथ वहाँ भी जुड़े हुए हैं। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक हमने चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी ये सारे वीडियो के लिंक और PDF शेयर कर दिए जाते हैं। तो अप्लाई करने का भी लिंक मैंने यहाँ पे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF भी साझा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।